दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आजकल पेन कोई कैरी नहीं करता, जैसे लोग घड़ियां कैरी नहीं करते हैं क्योंकि सबके पास मोबाइल फोन है। लेकिन पेन कैरी कौन करता है? बैंक वाले, इंश्योरेंस वाले या ऐसे लोग जो आपसे कैंसिल चेक लेने आए। आप उनसे पेन मांगते हो, चेक पे साइन करते हो और कुछ इस तरह का चेक उनको दे देते हो। लेकिन दोस्तों, चूंकि वो पेन मैंने खुद दिया है और शायद जो चेक फिल कर रहा है वो ये नहीं जानता कि वो इंक मिटाई जा सकती है, मैं उसका साइन के अलावा बाकी सारी चीजें मिटा दूंगा और उसमें चाहे 10,000, लाख, 10 लाख, कुछ भी रुपए भर के वो चेक में विड्रॉ कर सकता हूं। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ फ्रॉड्स के बारे में आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा जो चेक से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि चेक को सही तरीके से कैसे फिल करना है और वीडियो के एंड में मैं आपको 2 ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप सोचेंगे, अरे वाह, ये मुझे पहले कैसे नहीं पता था। वो टिप्स मैंने मेरे फादर से सीखी है, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये प्रोसेसेस बनाए हैं जो आपको चेक को फिल करने में, उसे एफिशिएंटली यूज करने में और अकाउंटिंग में बहुत मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूं। अगर आपसे कोई भी कैंसिल चेक मांगे तो उस पर साइन करने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप कोई चेक साइन कर रहे हो, फिल कर रहे हो, तो कृपया अपना ही पेन यूज करिए, किसी से पेन नहीं मांगिएगा। क्योंकि हो सकता है सामने वाला ये इस तरह का इरेजेबल इंक वाला पेन लेकर बैठा हो जो आपके साथ फ्रॉड करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो चेक भरने से पहले एक बार टिपिकली चेक में समझ लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक टिपिकल चेक है। आप देखेंगे यहाँ पे बैंक का नाम आ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर IFSC कोड और कई बार बैंक का एड्रेस यहाँ पर लिखा होता है। यहाँ पर आपको डेट फिल करनी होती है। डेट के ऊपर अक्सर लिखा होता है कि दिस चेक इज वैलिड ओनली फॉर 3 मंथ्स। चेक की वैलिडिटी डेट ऑफ इश्यू से 3 मंथ्स है, ये आप ध्यान रखिएगा। उससे पुराना कोई आपको चेक की डेट डालकर दे रहा है तो वैलिड नहीं है। ये आपको बिल्कुल चेक कर लेना है, किसी से भी चेक लेते हुए या किसी को चेक देते हुए भी। यहाँ जहाँ पर पे लिखा है, इस जगह पर आपको नाम फिल करना है। ध्यान दीजिएगा, नाम फिल करने से पहले आप ज्यादा स्पेस नहीं छोड़े, नहीं तो वहां पर कोई एक और नाम इंसर्ट किया जा सकता है। नेम एंड लास्ट नेम के बीच में भी ज्यादा गैप नहीं छोड़िए, क्योंकि वहां पर भी कुछ इंसर्ट किया जा सकता है। जब आप यहाँ पर रुपए लिखने लगे तो यहाँ पर आपको वर्ड्स में रुपए लिखना है। मान लीजिए 20,000। आप इसके भी आगे जगह नहीं छोड़िएगा, नहीं तो कोई लिख सकता है 2,20,000 रुपीज इसके आगे। जब भी आप ये पूरा वर्ड्स में लिख दें तो उसके लास्ट में आप ओनली जरूर लिखें। फॉर एग्जाम्पल 20,000 ओनली, ताकि उसके आगे कोई वर्ड इंसर्ट नहीं किया जा सके, जैसे 20,550। ठीक उसी तरीके से जब आप यहाँ पर लेटर्स में लिख रहे हैं तब भी लास्ट वर्ड के बाद आप एक स्लैश लगा दें, ताकि उसके आगे भी कुछ इंसर्ट नहीं किया जा सके। और एकदम बॉक्स के शुरू से आप न्यूमेरिकल्स लिखना शुरू करें, उसमें भी गैप नहीं छोड़ें। नीचे आप यहां पर अपना साइन कर सकते हैं। मान लीजिए साइन करते समय आपको लगा कि ये साइन मेरे से गलत हो गया है, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप एक और साइन यहां पर डेफिनेटली कर सकते हैं। चेक के नीचे 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स आते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। ये जो पहला नंबर है ये कहलाता है चेक नंबर, और जो सेकंड नंबर कहलाता है ये कहलाता है MICR नंबर। यही दोनों आपके काम आने वाले हैं। चेक के पीछे की तरफ आप जिसको चेक इश्यू कर रहे हैं, या अगर अपने स्कूल में चेक दे रहे हैं, या जिस अकाउंट में सबमिट होना है वहां पर आप चेक अकाउंट नंबर लिख सकते हैं, ताकि अगर स्लिप बुक अटैच्ड है वो किसी तरीके से पिन निकल भी जाती है तो भी आपका जो चेक है वो सही अकाउंट में ही जमा हो। जब आप अपना पेई यहां पर मेंशन कर रहे होते हैं तो उसमें लास्ट में और बियरर भी लिखा होता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका पेई ही ये चेक कलेक्ट कर पाए तो और बियरर को आप काट सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये चेक केवल और केवल बैंक में जमा और कोई ये देकर अपना विड्रॉल नहीं कर सके, तो फिर आप यहां पर क्रॉस में अकाउंट पे भी लिख सकते हैं। अगर अकाउंट पे लिखा गया है तो केवल बैंक में जमा होगा, कोई भी ये चेक देकर बैंक से कैश नहीं निकाल सकता। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद बैंक से कैश निकालें तो यहां पर पे की जगह सेल्फ लिख दीजिए और ये चेक बैंक में देंगे तो उतना अमाउंट आप सेल्फ विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट जनरली चेक के बैक साइड में 2 सिग्नेचर आपसे मांगे जाएंगे। और दोस्तों, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये है, हर चेक बुक के आगे एक स्लिप रहती है। इस स्लिप बुक में आप जरूर चेक देने के बाद मेंशन करिए उस चेक की डेट, चेक का नंबर, कितना अमाउंट दिया गया और किसे दिया गया है, ताकि आप आराम से उसे बाद में अपने टैली में, अपने अकाउंट्स में मेंशन कर सकें। लेकिन दोस्तों, अब जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के शुरू में, मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपका बहुत सारा हैसल बच जाएगा। और इस चेक को जमा, अगर आपको कोई चेक देता है, उस चेक को जमा कराने में भी आपका बहुत सारा समय बचेगा। ये ट्रिक मैंने मेरे फादर से सीखी है। बैंक्स जो जनरली चेक बुक इश्यू करते हैं वो 25 लीव्स की या 50 लीव्स की इश्यू करते हैं, और वो अगर आप चेक का फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, महीने में 3-4 भी चेक देते हैं, तो 6-7 महीने में वो खत्म हो जाती है। तो इसमें अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि आप एक बार में 3 या 4 चेक बुक इश्यू करवा लें, जो कि 150 या 200 चेक्स की हो सकती है।
उन चेकबुक को आपको कुछ इस तरह से बाइंड करवाना है कि हर चेक के बाद एक ब्लैंक पेपर आपके पास हो जाए। जब भी आप कोई चेक किसी को इश्यू कर रहे हैं तो ध्यान रखिए एक कार्बन पेपर उस चेक और इस व्हाइट पेपर के बीच में रखिए और उसके बाद ये चेक फिल करिए। इससे होगा ये कि आप चेक किसे इश्यू कर रहे हैं, किस तारीख को इश्यू किया गया है, कितना अमाउंट का इश्यू किया गया है, कितना सिग्नेटरी है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। जब आप ये चेकबुक बाइंड करवा रहे हैं तो आप इसमें एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर, वाउचर नंबर ऑलरेडी फिल करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2 कंपनियों का काम करते हैं तो दोनों कंपनियों का जो भी करंट वाउचर नंबर चल रहा है वो इस स्लिप पर आप अगर प्रिंट कराएंगे और आपके जो पेमेंट है वो ज्यादातर चेक के थ्रू होते हैं तो फिर आपको अलग से वाउचर बुक मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वाउचर नंबर ऑलरेडी इसमें मेंशन्ड है और पूरी डिटेल्ड एज इट इज मेंशन्ड है, तो आपका वाउचर भरने का काम भी इसमें खत्म हो गया। तीसरी चीज आप इसमें ध्यान रखिए, जब भी आपका अकाउंटेंट या आप खुद इस चेक की एंट्री कर रहे हैं अपने टैली में या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं अकाउंटिंग के लिए, तब यहाँ पर आप फीडेड की सील लगा सकते हैं, जिससे एक और स्टेप इंश्योर हो जाएगा, आपका एक और समय बचेगा। आपको अलग से कहीं ये नोट करने की जरूरत नहीं कि ये वाली एंट्री मेरे अकाउंट में हुई या नहीं हुई। ये आपकी जो चेकबुक है, आप इस चेकबुक पे अलग से सीरियल नंबर मेंशन कर सकते हैं, सीरियल नंबर 5, 6, 7, 8, ताकि आपकी साल दर साल ये चेकबुक सेव्ड रहेगी। टिपिकली किसी भी स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस में साल की 150-200 चेक यूज हो पाते हैं, तो फिर आपकी साल भर तक ये सिंगल चेकबुक चल जाएगी और आप मल्टीपल ईयर्स की, जैसे इनकम टैक्स एक्ट मैंडेट करता है 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स की चेकबुक आप मेंटेन अपने पास रख सकते हैं। इस चेकबुक की बाइंडिंग के ऊपर फर्स्ट पेज पर आप अपना अकाउंट नंबर, बैंक का डिटेल्स और आईएफएससी कोड मेंशन कर सकते हैं, ताकि कोई भी मिसमैच नहीं हो, किसी गलत कंपनी का चेक आप किसी व्यक्ति को नहीं दे दें। चेक फिल करने के बाद एक इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, अगर आपको कोई चेक मिलता है तो उसे बैंक में सबमिट करने के लिए। उसके लिए अक्सर आप कुछ इस तरह की स्लिप बुक भरते हैं। स्लिप बुक में आपको अपना बैंक का ब्रांच ऊपर लिखना होता है, अपना अकाउंट नंबर लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है, डेट लिखनी होती है, चेक का नंबर, उसका कितना अमाउंट है, ये सारी चीजें लिखनी होती है। और वो स्लिप बुक जब हम घर लेके आते हैं तो अक्सर जो इसकी रिसीविंग स्लिप होती है, जिस पर हम सील लगा के लाते हैं बैंक से, वो स्लिप कुछ ही दिनों बाद गुम हो जाती है। तो इसकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप ढेर सारी स्लिप बुक्स ले आइए और उनको भी बाइंड करवा के रख दीजिए। बाइंड कराने के साथ आपको ध्यान रखना है कि इस पर भी आप नंबर लगा सकते हैं, सीरियल नंबर 1 से लेके आगे तक, ताकि जब भी आप इसकी एंट्री कर रहे हो अपनी बुक्स में तो आप उसके अगेंस्ट ये सीरियल नंबर मेंशन कर सके और कभी भी क्रॉस चेकिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाए। इसमें सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट जो मुझे लगता है वो है हर स्लिप बुक में इंडिविजुअली अकाउंट नंबर भरना, वही ब्रांच लिखना जो बार बार आप उस ब्रांच में जाकर चेक जमा करा रहे हो, उस ब्रांच का एड्रेस लिखना, ये सारी चीजें भी आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि 2 बार भरनी होती है। ना सिर्फ आपको स्लिप की साइड में भरनी होती है, जबकि रिसीविंग की साइड में भी भरनी होती है। ये पूरा प्रोसेस आप अवॉइड कर सकते हो। जब आप ये चेकबुक बाइंड करवा रहे हो तो अपने प्रिंटर को बोलिए कि मुझे यहाँ पर ये अकाउंट नंबर चाहिए, यहाँ पर ये ब्रांच चाहिए, जहाँ पे ब्रांच में आप ब्रांच फिल कर सकते हो, यहाँ पर ये एड्रेस चाहिए। तो ये पूरा के पूरा प्रोसेस आप अवॉइड कर पाएंगे। और ये जो आपकी स्लिप बुक है, ये आप जब वहां पर लेकर जाएंगे बैंक में, तो ये एज इट इज लेकर जाइए, यहाँ से इसको टीयर करिए और इसे जमा करा दीजिए, ताकि आपका काफी सारा समय बच सके। एक और प्रैक्टिस इसमें ये करिए कि जब भी आप चेक फिल कर देते हैं तब चेक के पिछली साइड पे आप ये मेंशन भी कर सकते हैं कि ये हमारा चेक कौन सी पार्टी की तरफ से आया है या कौन सी कंपनी की तरफ से आया है, तो भी आपको टैली करने में बहुत आसानी होगी। तो हमारा लेबर लॉ एडवाइजर का मिशन ये है कि आप सभी लोगों को जागरूक जनता बनाएं। और जागरूक जनता से मुझे याद आया, अगर आप अपने अर्निंग्स का कुछ परसेंटेज हर महीने इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रहे हो। और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसके लिए आपको चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट यूजुअली खुलवाने के कुछ चार्जेस लगते हैं, बट अगर आप नीचे दिए गए लिंक को यूज करोगे तो वो डीमैट अकाउंट फ्री में खुल जाएगा अप स्टॉक्स के साथ में अगर आप कूपन कोड भी टाइप कर दोगे जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको फ्लिपकार्ट का 500 रुपए का वाउचर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मेल बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसकी लास्ट डेट और सारी बातें आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन में ही मिल जाएंगी। तो आपको देरी नहीं करनी है। अगर आप सचमुच सीरियस हो अपने करियर और इन्वेस्टमेंट दोनों को लेकर के, तो आपको फ्री में आज ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए और धीरे धीरे फाइनेंस और इन्वेस्टिंग का ज्ञान ले लेकर आप अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से आपको कुछ क्या चीज अच्छी लगी, क्या नया लगा, क्या आपके साथ भी कभी चेक से जुड़ा हुआ कोई फ्रॉड हुआ है, वो आप हमारी कम्युनिटी के साथ नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। जाते जाते आज का सवाल का सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। और आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। लेबर लॉ एडवाइजर चैनल एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर से जुड़े हुए ऐसे सारे विषय कवर करता रहता है जिससे उन सभी का फायदा होता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हम हर एपिसोड लेके आते हैं आपकी तरक्की के लिए। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हर संडे वहां पर लाइव सेशन कंडक्ट होता है। और अगर आप वीडियो आने से पहले ही लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके लेबर लॉ एडवाइजर सर्च करें और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और लेबर लॉ एडवाइजर के सभी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक मेंबरशिप ली है, उन्हें हम बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें सपोर्ट मिलता है नए वीडियोस क्रिएट करने का।